नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। सत्य कहां डोलता है? हमारे देश के सभी राजनीतिक दल अपने आप को ईमानदार, पाक साफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली एक सेना इस रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करती है। याद करिए, जब आप इनकम टैक्स भरते हैं और एक भी एक 5-10 रुपए की भी एंट्री गलत हुई तो इनकम टैक्स से आपको तुरंत एक एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है कि ए इसके बारे में आप फिर से एक बार हमको इंफॉर्मेशन दे दीजिए। या बैंक में हम कैश जमा करने जाते हैं तो पूछा जाता है कि ये कैश इतना कैसा लाया, आप अपना एक पैन नंबर दे दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, उसके बगैर इतनी बड़ी कैश जमा नहीं कर सकते। हर इस भारतवर्ष में रहने वाले हर इंसान के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी ये दूरबीन लगा के देखती है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। क्योंकि इस देश में गलत होता है उसे मानते हैं, कई जगह पकड़े भी जाते हैं। लेकिन हमारे राजनीतिक दल ऐसे क्या है कि जिनको इससे छूट मिली हुई है। काला पैसा इकट्ठा करने की, भ्रष्टाचार करने की छूट राजनीतिक दलों को मिली हुई है, जो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने की बड़ी बात करते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, ये सत्य मुझे यहां इसलिए डोलता हुआ नजर आ रहा है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, एक जो संस्था है, वो समय समय पे विश्लेषण करती रहती है इन चीजों का। तो 2021-22 में जो राजनीतिक दलों ने डिक्लेरेशन दिए हैं अपने इनकम के, उनमें से 6 बड़े दल उन्होंने निकाले। और इन 6 दलों ने एक साल 2021-2022 में 3,289.34 करोड़ रुपए चंदा जमा किया। 3,289 करोड़ 34 लाख रुपए चंदा जमा किया। इनमें से उन्होंने एक साल में 1,725.61 करोड़, यानी 1,725 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च किए और 1,500 करोड़ रुपए उनके पास जमा है। अब यदि हम पैसा किसको कितना मिला ये देखें तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले साल 1,917 करोड़ 12 लाख रुपए चंदा मिला, जो उसके पिछले साल की अनुपात में, 2020-2021 के अनुपात में 154% ज्यादा है। अच्छी कमाई है, सत्ता में है तो अच्छी कमाई है। उसके बाद दूसरा नंबर तृणमूल कांग्रेस को आता है। तृणमूल कांग्रेस को 2020-21 में 74 करोड़ 50 लाख चंदा मिला था। वो बढ़कर 2021-2022 में 545 करोड़ 75 लाख हो गया, जो पिछले साल की तुलना में 633.36%, मतलब 633% ज्यादा है। देखिए कमाल। कांग्रेस को चंदा 542 करोड़ मिला, तीसरे नंबर पे है, जो पिछले साल के अनुपात में 90% ज्यादा है। सीपीआईएम सत्ता में है केरल में, 162 करोड़ 24 लाख रुपए मिले, जो पिछले तुलना में 5.15% कम है। पिछले साल उनको 171 करोड़ रुपए मिले थे, जो इस बार 162 करोड़ मिले। महाराष्ट्र की एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी की पार्टी, पिछले मतलब 2020-21 में उनको मात्र 35 करोड़ रुपए मिले थे। इस बार 2021-22 में वो बढ़कर 75 करोड़ 85 लाख हो गए, जो 35% बढ़ोतरी है। महाराष्ट्र, मुंबई बिल्डर्स मायने रखते हैं। बीएसपी, समाजवादी पार्टी, बेचारी हाशिए पे है, तो चंदा भी हाशिए पे है। 43 करोड़ 70 लाख मिला, जो पिछले साल में 52 करोड़ 46 लाख था।
तो ये -16.5% में गया, माइनस में। उसके बाद सीपीआई आती है, जिनको 2 करोड़ 87 लाख रुपए मिले, जो 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा है, 1.35, मतलब 1%। एनपीई करके एक पार्टी है नॉर्थ ईस्ट की, उसको 47 लाख मिले, पिछले बार 69 लाख थे, तो वो भी 32% माइनस में है। लेकिन इनके खर्चे के अनुपात क्या है? खर्चे में जो भाजपा ने खर्चा किया वो 45% किया, अपना जितना चंदा मिला उससे। 854 करोड़ 47 लाख खर्चा किया, जो 45% बैठता है। तृणमूल कांग्रेस ने 268 करोड़ 34 लाख किया, जो 49% बैठता है। कांग्रेस ने 400 करोड़ 41 लाख किया, जो 74% है, मतलब खर्चा करने में सबसे बड़ी कांग्रेस है। उसके बाद सीपीआईएम ने 83 करोड़ 41 लाख खर्चा किया, जो 73% आता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 32% खर्चा किया, मात्र 42 करोड़ 49%, मतलब वहां पे उम्मीदवारों को अपना ही खर्चा करना होगा। बीएसपी ने खर्चा ज्यादा किया, 85 करोड़ खर्चा किया, वो -49 पॉइंट में गए हैं। सीपीआई ने खर्चा जो है वो 85 करोड़ किया, 85 लाख किया, सॉरी, जो 41% ज्यादा है टोटल इनकम के हैं। और एनपीई ने खर्चा ज्यादा किया, जो -39 में जाते हैं। अब ये खर्चे कैसे करते हैं? खर्चे का, यदि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, ये बड़े दल हम पकड़े, तो इनके सबसे ज्यादा खर्चे जो है चुनाव में हुए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पे हुए, पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन पे, और उसके बाद सैलरी पे हुए। सीपीआईएम के खर्चे जरूर अपने जो कैडर है इसके ऊपर बताया जाता है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे तो 75% खर्चा किया, मतलब जो खर्चा हुआ उसमें से 75% एडमिनिस्ट्रेशन पे है, चुनाव पे मात्र 19% है। इसका मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार अपने पॉकेट से पैसा लगा के खर्चा करते हैं, सरकार पार्टी कमी देती है, कम से कम इस एफिडेविट से जो उन्होंने जमा किया उसमें। अब ये जो चंदा आया है पार्टी को, जो टोटल चंदा मैंने आपको बताया था, जो 6 पार्टी को जो चंदा मैंने आपको 3,298 करोड़ 34 लाख बताया था, उनमें से करीब करीब 2,172 करोड़ 23 लाख रुपए, यानी 66%, 66% जो चंदा है वो अनडिस्क्लोज्ड है, कानून के हिसाब से। किसी को पता नहीं, पार्टी नहीं बताएगी कहां से आया, सारा खेल यहां पे है। 2,172.32 करोड़, 23 करोड़। इसमें से जो 2,172 करोड़ 23 लाख रुपए है, इनमें से 1,811 करोड़ 94 लाख मात्र इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से है। मतलब जितना डिस्क्लोज्ड अमाउंट है, अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट है, उसमें से 83% इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से है। तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का खेल आप समझ सकते हो। अब ये जो डिस्क्लोज्ड अमाउंट है, उसमें जो 20,000 से बड़े पेमेंट करने वाले हैं, उनके नाम देने पड़ते हैं, वो डिस्क्लोज्ड, मतलब सामने बताया हुआ है, अनडिस्क्लोज नहीं है। जैसा ये 2,172 करोड़ किसने दिए ये नहीं बताएंगे, और उनमें से 1,811 करोड़ तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से, वो भी नहीं पता पड़ता किसको दिए। लेकिन बीजेपी को 614
62 करोड़ मतलब 614 करोड़ 62 लाख रुपए 4,957 लोगों ने दिया। 12 लाख रुपए पर हेड चंदा देने वाले ऐसे 4,957 लोग बीजेपी के पास है। कांग्रेस में डिस्क्लोज करने वाले जो लोग हैं वो 1,255 है, जिन्होंने 95 करोड़ दिया, जिसका एवरेज 7-7.5 लाख रुपए आता है। एनसीपी में 247 लोग हैं, जिन्होंने 58 करोड़ के आसपास दिया, जिसका एवरेज 23 लाख 23.5 लाख आता है। मतलब एनसीपी का यदि आप देखें तो फिर मैं कहता हूं बॉम्बे का महत्व क्या है, बड़े बिल्डर्स, बड़े उद्योगपति, बड़े घराने, और वही 247 लोग होंगे जिन्होंने एवरेज ऑन एन एवरेज पर हेड यदि देखा जाए तो 23.5 लाख रुपए पर हेड दिया है पार्टी को। सीपीआई के पास 535 लोग हैं जिन्होंने 10 करोड़ दिया, मतलब 2 करोड़ के आसपास, 2 लाख आसपास पर हेड आता है। सीपीआई के पास 124 है जिन्होंने 1 करोड़ 95 मतलब 2 करोड़ के आसपास दिया, तो वो 60,000 के आसपास आता है। और टीएमसी के पास मात्र 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें टीएमसी डिस्क्लोज करने की हिम्मत रखती है। वो 43 लाख रुपए उन्होंने दिए, जो 6 लाख रुपए पर हेड आता है। और यदि ये दान देने वाले की बात करें हम, तो आप देखिए कांग्रेस की सबसे ज्यादा राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में है, तो वहां लोग चौड़ा होकर पैसे दे रहे हैं, जो 4,957 लोग हैं। कांग्रेस के राज्य कम है, लेकिन लोग डरते भी है, ईडी सीबीआई नहीं लग जाए पीछे, तो 1,255 है, उनसे 1/4 25% है। एनसीपी मुंबई है और शरद पवार के सभी दो अच्छे संबंध है, तो उनको उसके बाद है। सीपीआईएम की सरकार है, तो उनके राज्य में हो सकता है उनके लोगों ने दिए हो, लेकिन टीएमसी बंगाल में राज्य में होते हुए भी सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं जो 6 लाख के आसपास पर हेड उन्होंने चंदा दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि नाम के साथ, क्योंकि बॉम्बे जैसा कारपोरेट हाउसेस बंगाल में भी है, लेकिन कोई खुल के नहीं देना चाहता, तो उनकी बढ़ोतरी तो 600% की हुई चंदे में, लेकिन नाम से देने वाले मात्र 7 है, बाकी सब इलेक्ट्रोल बॉन्ड से होंगे, जो तेरी भी चुप मेरी भी चुप। तो फिर आप जब ईमानदारी की बातें करते हैं, तो आप ईमानदारी इसमें क्यों नहीं बरतते कि आप लोगों के सामने खुल के बोले कि आपको चंदा किसने दिया। जब अपने पे आती है तो सब कुछ तेरी भी चुप मेरी भी चुप। जब जनता की बारी आती है तो दूरबीन से देखते हैं कि आपने कमाया कहा। ये सत्य इन राजनीतिक दलों का जब डोलता है, इसलिए अशोक वानखेड़े बोलता है। आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी विषय के साथ सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।